गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो खुश तो बहुत हैं आप लोग, क्योंकि इस चैप्टर के भी जो टेंशन थी वो ऑलमोस्ट निकल चुकी है। इसमें कुछ और सीखने की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एक ऐसी बात कर सकते हैं कि मीन मॉड मीडियन के क्वेश्चन अगर आए तो आप 100% निकाल लेंगे, राइट और रॉन्ग। और अब करना क्या है कि इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे 14.3 पे है, इसकी हम बात करने वाले हैं, राइट जी। तो आइए अगर हम इसमें 14.3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एक सेकेंड, आनंद, मेरे आनंद, करें शुरू। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, कहता है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. अगर हम बात करें कि कल लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन बना लिया था, क्लियर हो गया था, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो बेसिक चीज थी वो आपको सिखाई थी, मीडियन निकालना, क्योंकि मीन और मोड तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था, राइट। फर्स्ट हो गया था, आई नो। तो जो सेकंड पार्ट था इसी क्वेश्चन का, दैट इज एक मीन और एक मॉड। तो ये आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था सर, ये तो हो गया, ओके। मतलब इसमें से ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि मैंने अगर आपको मीडियन बताया तो आपसे मीन नहीं निकला या आपसे मॉड नहीं निकला हो, निकल गया था। कोई अगर स्टूडेंट ये चाहे कि सर इसका मीन या मॉड कैलकुलेट करके दिखाइए, तो वी कैन गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दैट। हो गया, बहुत बढ़िया। मतलब हम कह सकते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो रणभूमि में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहां पर हमारे पास, अभी कल तक हम सीख रहे थे कि मीडियन निकालते कैसे हैं, यस और नो। कल तक हमने पढ़ा कि मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था? that median is equal to L plus bracket n by 2 minus CF upon F into में H। कल तक हम ये पढ़ रहे थे और आज इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोल रहा है, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो, राइट, हो तो x और y का मान, ये जो हिंदी में ग और ल लिखा है ये एक्चुअली x और y है, इसे मैं करेक्शन कर देता हूं। सो दिस इज माय डियर x एंड दिस इज y। तो x और y का मान ज्ञात करें। देखो मेरे को x और y से सबसे पहले क्या समझ आता है, मैं इस क्वेश्चन में बाद में घुसूंगा। मैं सबसे पहले ये सोचूंगा यार कि x और y दो वेरिएबल हैं, यस और नो। अगर x और y दो वेरिएबल हैं तो मेरे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स होनी चाहिए, राइट और रॉन्ग। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की अगर मैं बात करूंगा तो दो इक्वेशन कैसे बनेगी, ये सबसे पहला पॉइंट आता है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि मेरे पास इन सबका जो टोटल है वो 60 है। अगर इन सबका टोटल 60 है तो एक इक्वेशन तो मैं यूं ही बना सकता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 5 माइनस 15 माइनस 20 माइनस 5। इन टर्म्स को सबट्रैक्ट करने के बाद अगर मेरी एक इक्वेशन तैयार हो जाती है तो मैं दूसरी इक्वेशन तैयार करूंगा। तो दूसरी इक्वेशन जब मैं तैयार करूंगा तो वो कैसे तैयार होगी, क्योंकि वो मीडियन मुझे एक इंफॉर्मेशन दे रखी है इक्वल रखने के लिए, मीडियन के फॉर्मूले के बराबर मीडियन की वैल्यू को रखने के लिए मेरे पास एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट इज 28.5।
अब यहां से आपको समझ आना चाहिए कि अगर आपकी मीडियन 28.5 है तो उसका जो क्लास इंटरवल से रिलेशन होता है वो ये कि वो जो एल लिखा है दैट इज एल, सो ये जो एल लिखा है ये लोअर लेवल ऑफ क्लास है, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का लोअर लेवल धीरे धीरे राइज करता है और वो अपर लेवल के आसपास ही रहता है। इसका मतलब है कि लोअर लेवल क्या होगा अगर अपर लेवल के आसपास 28.5 तक गया। तो ये बात यहां से ये समझनी होगी कि हमारे पास 28.5 जो है वो कहीं ना कहीं 20 और 30 के बीच में है। तो अगर मैं मीडियन क्लास की बात करूं तो मेरी मीडियन क्लास ये होनी चाहिए। मेरी अगर मीडियन क्लास मुझे क्लियर हो जाती है तो मुझे फिर ये भी समझ आता है कि मीडियन क्लास के बिल्कुल सामने जो वैल्यू होती है वो मेरी फ्रीक्वेंसी होती है एफ, जिसकी जरूरत मुझे यहां पड़ती है, राइट। और साथ के साथ अगर मैं इसके अंदर पुट करना चाहूं एच की वैल्यू तो एच मेरा हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। अभी तक तो मुझे इतनी सी बात समझ आई कि मेरे पास इस दी गई सारणी से मैं कितनी बातें प्री कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मैं प्री कैलकुलेट करने की बात करूं तो मेरे पास मीडियन के 28.5 होने की वजह से मेरा मीडियन क्लास क्या हुआ, मेरा मीडियन क्लास बिटवीन 20 to 30 होगा। तो वो हो गया जी 20 to 30। इसी 20 to 30 में से मुझे L और H तुरंत मिल जाएगा, यस और नो। प्रोबेबिलिटी बेटा अगले क्लास में अगले चैप्टर में होगी जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब ये देखिए कि हमारे पास तो लोअर लेवल ऑफ दिस क्लास इज 20, तो मेरी L की वैल्यू क्लियर हो गई। H की अगर मैं बात करूं तो 30 - 20 यानी कि 10 क्लियर हो गया। फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो मेरा F क्लियर हो गया, F की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। बट कहीं ना कहीं अगर n/2 की बात करूं तो n क्या है मेरे पास 60 है, तो इसका मतलब है n/2 क्या हो गया, दिस इज 60/2 और दैट इज 30। अब माय डियर सब कुछ करने के बाद भी फॉर्मूले में मैं अभी भी हेल्पलेस हूं कैलकुलेशन करने में, CF नहीं मिल रहा। CF कब मिलता है, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो जब तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी तब तक मैं CF डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। हाँ ये बात और है कि मेरा जो CF होगा वो इससे ऊपर ही होगा, मतलब जो मेरी टर्म 20 डिसाइड हुई है फ्रीक्वेंसी की उसके ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वही मेरी वैल्यू ऑफ CF होगी, राइट। तो हम समझते हैं कि आपने अगर पिछली क्लास में मीडियन का फॉर्मूला ये सीखा तो मीडियन को मीडियन के बराबर रखा, मीडियन की वैल्यू से पता लगा कि आपका मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास से आपको पता लगा कि L क्या होगा, H क्या होगा और F क्या होगा फ्रीक्वेंसी से। बट जब आप n/2 तक पहुंचे तो दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू क्योंकि 60 टर्म है। अब जो आपको प्रॉब्लम है वो ये कि आपका मीडियन क्लास में मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन से डिसाइड होगी ये समझना है। तो बच्चे एक बच्चा लिख रहा है मुकेश की सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 होगी। नहीं बच्चे 8 नहीं होगी क्योंकि आपको यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होगी। मैं हाथ के हाथ एक काम करता हूँ इसी पे बना देता हूँ, टाइम कब लगेगा और हमारे काम ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं इधर ही एक लाइन डाल देता हूँ और इसे ही CF बोल देता हूँ। तो आपको दिख जाएगा कि ये 5 है तो ये 5 ही होगा और ये 5 + x होगा। आप देख रहे हैं कि ठीक इससे ऊपर जो टर्म होगी वही आपका CF की वैल्यू होगी। तो आपको अगर मैं कहूं कि CF आपका कितना होना चाहिए तो यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ CF इज इक्वल टू 5 + x। यहां इस पूरी की पूरी टेबल में अगर आप और इसे सॉल्व भी करेंगे तो कोई खास नीड नहीं है, बट फिर भी हम फॉर्मेट पूरा कर रहे हैं तो कर लेना चाहिए। इसमें अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई 25 + x हो जाएगा। सो दिस विल बी 25 + x। So this is 25 + x. This is 40 + x. This is 40 + x + y. And this is 45 + x + y. अच्छा इससे करके फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ये जो 60 है ना जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहां पर आता है वो 60 ही है 45 + x + y, यानी कि x + y की वैल्यू को 60 - 45 = 15 आप चाहो तो बोल सकते हो। तो एनी हाउ इसको मैं बाद में यूज कर लूंगा। तो मेरी ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट जी। अब मैं इसके अंदर जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं, क्या एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं, x की इक्वेशन बनेगी यहां पर, क्योंकि यहां पर देख रहे हो इन सारी टर्म्स के अंदर एक अकेला x है तो x की वैल्यू सबसे पहले निकलेगी, राइट जी। आइए बात करते हैं यहां पर हमारे पास मीडियन की
वैल्यू जो अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं एल की वैल्यू कितनी होगी माय डियर, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 20, n/2 यानी कि 30, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि आपके पास 5 प्लस एक्स है, दो टर्म्स है, बाइनोमियल है, इसलिए मैं इसे क्या कर रहा हूं, फिर हमारे पास सी एफ हमने लिख दिया, सी एफ के बाद नीचे एफ की वैल्यू है, एफ इज इक्वल टू 20 है, और मल्टीप्लाई होगा एच एंड दैट इज इक्वल टू 10, एंड दिस इज इक्वल टू 28.5। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो सकती है, तो आपके पास क्या बचता है, 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस एक्स, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले जाने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज अपॉन 2 इज इक्वल टू 28.5। तो ये यहां से आगे क्या पहुंचा, दिस इज 20 प्लस 25 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 28.5। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा ही, तो ये हो जाएगा आपका 40, and this is 25 minus x, and the cross multiplication this is 58 दूनी 56, 58 56 और 1 57, this is 57। तो माय डियर अब आपकी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 57 माइनस 40 माइनस 25, सो दिस इज माइनस एक्स इज इक्वल टू 57 minus 65, and this will be minus x is equal to minus 8. So here you can say that x is equal to 8. Okay, तो आपका इस क्वेश्चन में आपने बताना था कि x की वैल्यू क्या है, और साथ के साथ आपने बताना है कि y की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू अगर आपको क्लियर हो गई तो y की वैल्यू क्लियर करने के लिए मेरे को समझना होगा थोड़ा सा और। देखो इससे अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो हम देखते हैं कि ये जो है, ये जो 60 हमारे पास है, इसका जो टोटल है वो किसके बराबर है, 60 का जो टोटल हमारे पास बराबर है वो सही मायने में इन ऑल टर्म्स के बराबर है। दिस वी कैन से समेशन ऑफ एफ आई, हमारे पास अगर 60 है राइट, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 60 इज इक्वल टू दीज ऑल नंबर्स सम, इन सारे नंबर का सम अगर आप करो तो 20 5 25, 25 और 15 40 और 5 45, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ये हुआ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो यहां पर आता है वो सही मायने में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ही होता है। तो आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई, अर्थात आप कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 60 माइनस 45 करने पर आपको मिल सकती है। और क्योंकि आप ऑलरेडी एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं तो आप करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 8, x 8 रखेंगे तो यहां पर आएगा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, एंड y मस्ट बी इक्वल टू 15 माइनस 8, एंड y इज इक्वल टू 7। मीडियन का फॉर्मूला लगाए हैं क्योंकि मीडियन ही दिया हुआ है राइट, माध्यक यानी कि मीडियन गिवन है, ध्यान से देखो, मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन, तो मीडियन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, जितने लोगों को समझ आ गया है वो अक्सर लिखते हैं क्रिस्टल क्लियर। सो लेट्स सी हाउ मेनी पीपल आर राइटिंग द क्रिस्टल क्लियर। मेरे बोलते ही रितिका ने लिख दिया सीएफ नहीं आ रहा सर। सीएफ कैसे समझना है भाई, जब आप टर्म्स को ऐड करते हैं, देखो नंबर्स में नंबर ऐड होते हैं, नंबर में वेरिएबल ऐड नहीं होते हैं, इसलिए वेरिएबल को साथ में लिखना पड़ता है। तो 5 में जब आप ऐड कर रहे थे x को तो 5 प्लस एक्स लिखा जाएगा, 5x नहीं लिखा जाएगा राइट। लेकिन फिर उसी 5 प्लस एक्स में अगर आप 20 ऐड करेंगे तो 20 क्या है, एक नंबर है जो 5 के साथ ऐड होगा तो वो 25 प्लस एक्स हो जाएगा। ये सर आ गया होगा समझ में। अगर मैं कहूं कि फिर 15 आप ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर में ही ऐड होगा तो 40 प्लस एक्स होगा। अब की बार y आप ऐड कर रहे हैं तो x और 40 दोनों में y ऐड नहीं होगा तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई लिखा गया। आगे गए तो हमने ऐड किया 5, तो 5 नंबर में ऐड होगा तो 40 प्लस 5 45 हो जाएगा प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। तो दिस इज वी कैन से द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज 14.3। हम पढ़ रहे हैं 14.3 एक्सरसाइज सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। आप इस चैप्टर के जितने मार्क्स हैं 100% पूरे के पूरे मार्क्स लेने वाले हैं राइट। CF 5 प्लस एक्स कैसे आया,
तरुण कह रहे हैं भाई, अगर तरुण जी पिछली क्लास आपने पढ़ी हो तो मैंने आपको बताया था कि जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसमें से एक टर्म CF को सिलेक्ट करते हैं, और उसको हम तभी सिलेक्ट करते हैं जब हमारा मीडियन क्लास सिलेक्ट हो जाता है। तो मीडियन क्लास के बिल्कुल सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसे फॉर्मूले में CF के लिए पुट किया जाता है। आई होप समझ आ गया होगा। आज 14.3 खत्म करनी है भाई। हम करें आप और हम मिलकर करें। अगर कभी आपका क्लास के टाइम पे इंटरनेट स्लो होता भी है तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बाद में आपका इंटरनेट अगर ठीक है तो रिकॉर्डिंग क्लास होती है आपके पास। यस और नो? यही तो बेनिफिट है ऑनलाइन का। ऑफलाइन का ये बेनिफिट कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में जो क्लास आप पढ़ने गए और आपने उस क्लास का ध्यान नहीं दिया, और उस ध्यान के टाइम पर आपका ध्यान कहीं और रहा, तो जो चीज आपके हाथ से निकल गई वो निकल गई, क्योंकि वहां कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, वहां कोई उसकी रिवीजन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बाकी सारे बच्चे ध्यान से पढ़ रहे थे। इसलिए सारों के साथ चलना होगा। तो टीचर क्या करेगा? डेफिनेटली आगे चलेगा। तो पिछले पे रिवाइज नहीं होता। यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा यही है कि जब आप चाहो तब रिवाइज कर लो। ये बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर, देखो हर चीज की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज होती है। और अब जो ऑफलाइन टेस्ट की बात करें मुकेश, तो वो अभी आपके अब शुरू होने लग जाएंगे जब रिवीजन करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मुझे आपको पहले मैथमेटिक्स में टेस्ट देने के लायक बनाना था, आप बन चुके हैं। टेस्ट तो आपके स्कूल में भी बहुत सारे हुए ना। तो इस बीच जब आप स्कूल के टेस्ट दे रहे थे तब क्या था? डर लग रहा था। क्यों? नॉलेज नहीं थी, राइट? अब सब क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। देखो ये जवाब भी आने लग गया। सर आप भी टेस्ट लेना। हाँ बिल्कुल। एनी हाउ, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन only to the persons having age 18 years onward but less than 60 years। मतलब एक बीमा कंपनी का एक एजेंट है जो कि 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु या 60 वर्ष से कम आयु तक के या 60 वर्ष तक की आयु तक के व्यक्तियों को ही बीमा योजना समझा रहा है, बेच रहा है, राइट? अब आपको कहता है कि एक जीवन बीमा ने 100 लोगों पर यह काम किया, राइट? एज लिमिट बांध दी उसने 18 से लेके कहां तक? 60 तक। तो हमें यह समझना है कि हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है, जो डेटा अवेलेबल है, उसमें कहीं ना कहीं बिलो शब्द लिखा है। अब यहां बिलो तो 20 से नीचे अगर पॉजिटिव देखा जाए एज के हिसाब से तो 0 भी हो सकती है। तो 0 एज का इंश्योरेंस नहीं कर रहा वो इंश्योरेंस कहां कर रहा है माय डियर? उसका जो इंश्योरेंस है वो अगर बिलो 20 कहें तो वो एक रेंज होगी 18 से 20, क्योंकि 18 से 60 साल की बात कर रहा है। और फिर बिलो 25 है तो इसका मतलब है कि ये 20 से 25। फिर बिलो 30 है तो 25 से 30। ये इसके क्लास इंटरवल बनने चाहिए जिसकी बेसिकली हमें नीड है। तो मैं यहीं पर ही आपको समझा रहा हूं ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, आप ज्यादा काम कर पाए। तो ये हमारा इसका क्लास इंटरवल बनेगा। बट माय डियर स्टूडेंट, इस क्लास इंटरवल में जब आप घुसते हैं तो आपको ये तो समझ आ जाता है कि क्लास इंटरवल का बिलो का सेंस क्या है। अभी थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये 30 से 35 के बीच की बात होनी चाहिए, ये 35 से 40 की बात होनी चाहिए, और ये 40 से 45 की बात होनी चाहिए। ऐसे ही 45 से 50 की बात होनी चाहिए, 50 से 55 की, और 55 से 60 की। यही तो कहा ना उसने, 60 साल की उम्र तक ही। अब देखना है कि क्या दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी है क्या? नहीं भाई, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स की एक्चुअल संख्या 100 है। अगर आप पीछे पढ़े तो मैंने क्या पढ़ाया आपको कि यहां पर 100 पॉलिसी धारक हैं, 100 पॉलिसी होल्डर हैं। इस 100 को अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंसी में क्या लिखा है? नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स में यहां 100 कैसे हो सकते हैं जब यहां पे 98 और या 92 या कुछ है? इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि यार ये 2 से 6 हुए हैं, 6 से 24 हुए हैं। चलो मान लेते हैं कि 2 ठीक है, 6 ठीक है, 24 ठीक है, 45 ठीक है, मैं सब ठीक मान रहा हूं।
लेकिन यहां तक जो टोटल संख्या आई वहां तक तो मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पता लगता ही नहीं है। बट 24 प्लस इसको जोड़ू तो 69 और ये 75 और 77 तक भी मुझे लगता है कि ये फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जैसे ही 78 आता है तब मेरा दिमाग, मेरा माथा ठनकता है, यार टोटल तो 100 है, तो फ्रीक्वेंसी में पॉलिसी होल्डर की संख्या 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। और फिर मुझे समझ आता है कि यार जो अभी थोड़ी देर पहले सर कुछ पिछले क्वेश्चन समझा रहे थे कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो जो समिशन है, समिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उससे पहले दिखाई देने लगता है किसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। मतलब अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास यहां एक झोल झाल है तो वो झोल झाल होगा ये, मतलब फ्रीक्वेंसी गायब है। क्या गायब है, फ्रीक्वेंसी। अब ये कह रहा है 18 से 20 के बीच में दो लोग थे, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 18 से 20 के बीच में दो लोग थे, तो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले अगर कहूं कि दो लोग थे तो चलता है। लेकिन जब हमने 25 से नीचे की बात करी, मैं अभी एक लाइन से आपको समझाता हूं। देखो ये एक छोटी सी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं। इस लाइन में, ठीक है जी, एक लेवल था, क्या सर 20 से नीचे जो लोग थे ना वो दो लोग थे, लेकिन जब 25 से नीचे आए ना तो बिलो 25 हुए तो वो 6 लोग हो गए। भाई दो यहां हो गए तो यहां कितने होने चाहिए, 4, यानी कि 20 और 25 के बीच में 4 होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 एज इट इज हुआ और फिर यहां से इसको ऐड करके हमने 2 और 4 6 किया। मतलब जो ये 6 है ये सही मायने में 2 + 4 है। तो इसका मतलब ये समझना होगा फिर ये 24 कैसे है। इसका बहुत साधारण तरीका है कि अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूं तो यहां आपको 30 लिखता हूं मैं, और बिलो 30 से पहले कितने थे, 24 थे। भाई उस 24 में से 2 तो यहां थे, 4 यहां थे, तो यहां कितने होंगे, 18। अर्थात यहां पर एक नंबर 18 होगा, तभी तो 18 और 6 24 बनेगा। यस और नो। इसी तरीके से अगर मैं 35 बिलो 35 पे आऊं तो भाई मेरे यहां पर 4 2 6 और 18 से 24 लोग तो यहां आ गए, बट वो एक्चुअली कहां तक पहुंच रहे हैं, 45 तक पहुंच रहे हैं। तो 45 में यहां कितने होने चाहिए, 21 लोग होने चाहिए। तो 21 में कितने जोड़ूं कि 45 हो जाए, बेटर होगा कि 45 में से ही 24 में कितने जोड़ूं कि 45 हो जाए, बेटर होगा इसको घटा लीजिए। तो यहां पे आपका वैल्यू आ जाएगा 21। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका फ्रीक्वेंसी, और ये क्या दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों की जरूरत पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे पढ़ते हैं। राइट, इसी क्वेश्चन की जो स्मार्ट टेक्निक जो हमें समझनी थी वो समझ आ रही है। अब हम कहें कि सर ये 45 से 78 में भी गैप होगा, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, तो ये 33 होना चाहिए। यस और नो। अब ये कितने का डिफरेंस है, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1। ये कितने का है, 12 में से 9 गया 3 और 9 में से 8 गया 1। राइट, ये कितने का है सर, ये हो गया 8 में से 2 गया 6 का है। तो यहां कितने का है सर, 2 का है। एक्चुअली आपकी जो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 100 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। राइट, बट उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट यहां से टोटल रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये दी हुई जो फ्रीक्वेंसी है, जहां पे यहां 2 दिख रहा है, यहां आपको 45 दिख रहा है, यहाँ 78 दिख रहा है, यहाँ 89 दिख रहा है, यहाँ 92 दिख रहा है, और ये 98, ये आपको ये कहना चाह रहा है कि भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 100 लोग थे। तो आपको फ्रीक्वेंसी की जरूरत क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि आपका मीडियन का क्वेश्चन आपसे कुछ डिमांड करता है। आपको निकालना क्या है, मीडियन निकालना है। राइट, और आपका मीडियन क्या डिमांड करता है, एक बार देख लो। मीडियन कहता है एल, यानी कि आपको इसका जो बेसिकली क्लास इंटरवल है वो चाहिए। तभी तो हमने बिलो बिलो को एग्जैक्टली क्लास इंटरवल के लेवल पर लेके आए। तो हमने देखा भी हमारे को चाहिए एल, ओके, प्लस n/2 माइनस सी एफ। फॉर्मूला अगर पता है तो बहुत सारी चीजों की डायरेक्शन खुद ब खुद मिलती है। हम समझते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, n मतलब 100 पॉलिसी धारक हैं, पॉलिसी होल्डर 100 है। तो हमने यहां क्या करना है, n/2, जिसका मतलब आ गया 50। अब आपने देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 से ज्यादा टर्म कहां थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 से ज्यादा टर्म कहां है। आप देखोगे 45 तक तो आपको 50 मिला ही नहीं, तो इसका मतलब है यहां पर आके आपको पता लगता है कि ये वो जगह है, क्या ये वो जगह है जहां से आपको क्लियर कट पता लगेगा कि आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी कि ठीक इसके सामने फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक इसके सामने मीडियन क्लास होनी चाहिए। तो ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
मीडियन क्लास हो जाएगा। तो मीडियन क्लास पर आप पहुंचे तो क्या हुआ? यस, तो आपकी एन से अब हम काम शुरू करते हैं। तो आपके पास एल की वैल्यू क्या हुई? लोअर लिमिट, सो दैट इज इक्वल टू 35। फिर आता है एच क्या हुआ सर? सिंपली 40 माइनस 35 इज इक्वल टू 5। ये दो पार्ट्स तो हमें मिल गए, एल मिल गया, एच मिल गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? 33। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ठीक इससे ऊपर, दैट इज 45। क्या चाहिए आपको? एल है, एच है, एफ है, सी एफ है, एन बाई 2 तो आपके पास 50 है। बस अब रह क्या गया है? सिर्फ एक ही चीज रह गई है माय डियर, पुट एंड गेट द आंसर। आपसे पढ़ने में मजा बहुत आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप और आपके सारे दोस्त यार तैयार रहिए अगले साल मुझसे 10th पढ़ने के लिए। राइट और रॉन्ग? मतलब आप नहीं, आपके दोस्त यार, क्योंकि आप तो हैं 10th में। यार 9th और 10th समझ नहीं आता कई बार कि मैं 9th पढ़ा रहा हूँ 10th पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद भी खोया रहता हूँ, मैं 10th को पढ़ा रहा हूँ। तो आप अपने दोस्त यारों को बोलना शुरू कर दो, भैया 9th से ही पकड़ लो दिलीप सर को। अपने रिश्तेदारों को, बुआओं, चाचाओं, सबको बताना शुरू कर दो, दिलीप सर को पकड़ लो 9th क्लास में। अगर हमें 10th में मिलने के बाद इतना बढ़िया बैकअप हमारा बना सकते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हैं, तो अगर 9th में मिल जाएंगे तो सोचो क्या होगा। राइट? श्योर हो जाएगा कि सारे सारे बच्चों के 100% मार्क्स आ सकते हैं। डर निकल जाएगा मैथ्स का। आने वाले टाइम पे साइंस कॉमर्स लेते समय घबराओगे भी नहीं। ये सुनो, जब से आपसे पढ़ने लगे हैं प्रॉब्लम के लिए तो क्वेश्चन ही नहीं रहता है। थैंक यू। रितेश लिख रहे हैं यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ओहो, विक्रम लिख रहे हैं आपसे पढ़ के बहुत मजा आता है। चलो एनी हाउ, अब मजे मजे में क्वेश्चन निकाल लेते हैं। मीडियन क्या होगा? एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 35। एन बाई 2 हमारे पास कितना है? 50। सी एफ की वैल्यू कितनी है? 45। एच की वैल्यू कितनी है? 5। और एफ की वैल्यू कितनी है? 33। दैट इज द आंसर वी हैव टू कैलकुलेट। 35 प्लस 5 इंटू में 5 अपॉन 33। सो दिस वी कैन से 35 प्लस 25 अपॉन 33। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। पॉइंट लगाओगे तो यहां 3 अठे 24 तो मत कर लेना, 3 सते 21 कर सकते हो। राइट? 7 तिया 21, 7 21 और 2 23। 10 में से 1 गया 9 और ये हो गया आपका 1। फिर 6 पे नहीं तो 5 पे कर लीजिए। 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16। फिर दोबारा से यही आएगा, फिर आपका ये 7 पे जाएगा। तो आप इसे बोल सकते हैं कि दिस इज 35 प्लस 0.75 था, वो नेक्स्ट नंबर उसको बढ़ा देगा 6 तक, तो आपका आंसर आ जाएगा 35.76 अप्रोक्स। हो जाएगा रितेश। अगर आपने 111 नंबर लेक्चर पढ़ रहे हो तो 133 तक पहुंचने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे आपको। रोज के 2 लेक्चर पढ़ना शुरू कर दो। अब तो वैसे भी लेक्चर खत्म होने वाले हैं, ये चैप्टर तो बस अबाउट टू फिनिश है। अगले अगर हम बात करें 14.4 की कल, तो उसमें 3 क्वेश्चन है। 14.3 तो हमारी आज ही कंप्लीट होगी आपके साथ। राइट? यस। अगर आपको एक थर्ड क्वेश्चन भी समझ आया है तो आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि कैसे पता लगता है कि वो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। राइट? इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा कि अगर 2 वेरिएबल गायब हैं तो किस तरीके से मीडियन को सिलेक्ट करते हैं, मीडियन क्लास को सिलेक्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं। फॉर्मूला तो आपको याद हो ही चुका है। यस और नो? यस सर। उतार लीजिए फटाफट, क्योंकि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। कोशिश करूंगा कि मैं अभी आपके आधे घंटे के अंदर 2 क्वेश्चन और करा दूं और फिर आपसे कह सकूं कि बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे। एक बार और समझा देता हूं बेटा। आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर करने के लिए कुछ नहीं है कि 100 नंबर था, 100 को 50 से डिवाइड किया। सबसे पहले n को ही डिवाइड करते हैं और उस 50 वैल्यू को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढते हैं
कि वो 50 कहाँ हो सकता है। अगर यहाँ मैक्सिमम 45 हो रहा है तो 50 यहाँ जाके हुआ होगा, राइट। तो यहां आ जाके होगा, तो यहीं से आपको पता लगता है कि ठीक इसके सामने जो आपका इंटरवल है, क्लास इंटरवल, वही आपका मीडियन क्लास है, उसी का लोअर लिमिट एल है। उसी की सामने वाली फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो आपकी एफ है। उसी से वापस अगर आते हैं 78 के पास, तो उससे ऊपर जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। n/2 आपके पास ऑलरेडी है। हाइट तो आपको पता ही है कि डिफरेंस ऑफ द अपर और लोअर लिमिट होती है। बस उसके बाद क्या है, पुट एंड गेट द आंसर। यस, आई लव योर टीचिंग सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे मालूम है आपको मेरी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी लगती है ना। यस, तुम लोगों के चक्कर में मैंने अपना पूरा का पूरा गेटअप ही चेंज कर दिया। देखो जब मैं आपको मिला था तब कैसा था, एक जवान सा गबरू जवान लड़का सा था, बट धीरे धीरे आपने बड़े पापा बोल बोल के मुझे बड़े वाले पापा की तरह से ही रहना सिखा दिया। दाढ़ी वाड़ी सब मैंने तुम्हारे उस स्टेटमेंट के साथ जोड़ दी, राइट। सर मैं जेएनवी में पढ़ती हूँ और स्कूल खुले नहीं है, तो मुझे कैरियरविल के बारे में पता चला। मैं बहुत खुश हूँ जो आप जैसे टीचर से पढ़ने का मौका मिला। धन्यवाद आस्था जी, थैंक्स अ लॉट माय डियर स्टूडेंट। अच्छा यहाँ क्या है भाई, यहाँ पर वही चीज है जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि क्लास इंटरवल अच्छा होना चाहिए। देखो भाई, मीडियन निकालते समय ना क्लास इंटरवल अपना एक रोल प्ले करता है, मॉड भी। हालांकि मीन निकालते समय दिक्कत नहीं होती। मीन में क्या होता है, मीन में क्लास मार्क तो आप डायरेक्ट भी निकाल लेते हो, राइट रॉन्ग। तो क्लास मार्क इनटू में फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन क्योंकि आपका सवाल अगर मीडियन का हुआ तो आपका ये जो लेंथ इन mm दे रखा है, इसमें 126 के बाद 127 है, जबकि ये 126 ही होता तो हमारे लिए कारगर होता। तो हमेशा याद रखें कि मॉड और मीडियन में क्लास इंटरवल को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट 0.5 कम हो सकती है। तो हमारा आंसर 0.5 से वेरी कर सकता है। तो वो वेरी ना करे, एग्जैक्ट आंसर आए, तो इसके क्लास इंटरवल को ठीक करना चाहिए। तो ठीक कर लो ना सर, कौन मना कर रहा है। तो आइए इसको हम ठीक करें। तो हमारा जो क्लास इंटरवल है मैं यही बना रहा हूं ताकि आपका बच्चे समय खराब ना हो पूरी टेबल नोट करने में, राइट। तो मैंने इसका क्लास इंटरवल यही डिसाइड करना है। अभी सवाल पढ़ लेते हैं, क्या है। द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स, पहले ही पता लग रहा है कि 40 पत्तियां हैं, तो इसका मतलब है ये सारे के सारे जो टोटल हैं, इनका टोटल अगर 40 से ज्यादा हुआ तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो सकती है। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती हुई दिखाई देती है, ये नंबर तो घटते हुए भी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इसका मतलब 3 और 5 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 5 34, 34 और 6 40, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है। सो दिस इज वी कैन से दिस इज एफ। फ्रीक्वेंसी के साथ हमें जरूरत पड़ती है किसकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मैं आपके लिए यहीं के यहीं तैयार कर रहा हूं भाई। क्यों, टाइम नहीं खराब करना है ना सर ने। तो ये हो गया हमारा 3, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40। ये जीरोस लगा लिया कीजिए ताकि कभी टोटल में दिक्कत ना हो। सबमिशन कितना है, दैट इज 40। अब बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमें अब समझना ये है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू, तो हम मोड में देखते हैं। यहां हमें क्या देखना होता है, यहां हमें देखना होता है गुरुजी का एक्सप्लेनेशन। तो गुरुजी इस एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास कितनी लीव्स हैं, 40 लीव्स हैं। तो एन हमारे पास कितना है, एन हमारे पास 40 है, राइट। और हमें अगर मीडियन निकालना हुआ तो फॉर्मूला क्या होगा, लेट्स सी व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, मतलब मीडियन ही निकालना है। तो वो जो हिंट दे रहा है उसकी जरूरत नहीं है, नॉलेज आपको बहुत हो चुकी है। तो ये आपका L होगा प्लस n/2 होगा माइनस CF अपॉन F होगा इनटू में H होगा। यस और नो। आइए समझते हैं कि हमारा क्लास इंटरवल अभी हमें चाहिए। तो n/2 यानी कि 40, n/2 की अगर मैं बात करूं तो 40/2 की बात करूं तो ये 20, यानी कि 20 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। 20 से ज्यादा तो बच्चे हमें यही दिखाई देगा, यस और नो। तो जब 20 से ज्यादा हमें यहां दिखाई देगा तो यहीं से हम आगे चलेंगे तो हमें यहीं से जरूरत पड़ेगी किसकी, एक क्लास इंटरवल की, जो कि यहां पर ठीक नहीं है। आइए इसे ठीक तरीके से बना लेते हैं। तो ये 0.5 कम होगा क्योंकि इन दोनों में जो गैप है 127 और 126 में से, तो हम 127 में से 126 घटाएं
तो 1 आता है, और जितना भी आता है वो सारा का सारा सब जगह सेम होना चाहिए, एंड दिस इज 0.5। तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे 0.5 और अपर लिमिट में ऐड करेंगे 0.5। ये बेसिक तरीका होता है। इस बेसिक तरीके में अगर हम आए तो ये हो जाएगा हमारे पास 117.5 से 126.5, फिर 126.5 में से 135.5, फिर 135.5 से 144.5, फिर 144.5 से 153.5, फिर 153.5 से 162.5, फिर 162.5 से 171.5, फिर 171.5 से 180.5। तो आइए समझते हैं हमें जिन चीजों की जरूरत है। तो हमें समझ आता है कि मीडियन क्लास हमारा क्या बना, ये इसके बिल्कुल सामने बन गया हमारा मीडियन क्लास। सो दिस इज मीडियन क्लास। तो माय डियर, मीडियन क्लास अगर हमें मिल गया तो हमारा मीडियन क्लास कितना बना, 144.5 टू 153.5। यहां से आपको समझ आता है कि n/2 अगर 20 है तो L की वैल्यू 144.5 है, और H की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस। सीधे सीधे आप यहां से भी घटा लो तो पता लग जाएगा। तो 13 में से 5 गया 8, सो दिस मस्ट बी 8। अगर आप इसे यहां घटाओगे तो इसमें से गया 0, 13 में से 4 गया, लेकिन हाँ ये चेंज हो जाएगा, सॉरी यहां पे वैल्यू है हमारी, दिस इज 9, सॉरी 13 में से 4 गया 9, क्योंकि वो सीक्वेंसली नहीं है, तो वो 1 का जो डिफरेंस यहां आ रहा है वो वहां पे इंक्रीज होगा। आज मेरी 2 क्लास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ये हमारा n/2 हो गया, ये L हो गया, ये H हो गया। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 12। तो F की वैल्यू कितनी आई, F की वैल्यू 12, और CF की वैल्यू क्या आनी चाहिए, CF की वैल्यू ठीक इसके ऊपर 17। 1 2 3 4 5, पांचों टर्म्स हमारे पास है, 1 2 3 4 5। तो मीडियन निकला, पक्का निकला। So this is L, means 144.5 plus n/2, that means 20. CF, that is 17. F means 12. H is equal to 9. एक 144.5 plus 3 upon 12 into 9, 3 चौक 12. So this is 144.5 plus 9/4, or this is 144.5, 4 दूनी 8, बचा 1 0, राइट। तो 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंजे 20, राइट। नाउ वी विल गेट द सम ऑफ दिस टू। तो आप इसको आराम से जोड़ लीजिए। 144.50 में 2.25, yes, the sum of these two must be equal to 146.75, not approximately, exactly. Yes or no? तो आपकी जो मीडियन है वो 146.75 रहेगी। नोट करो, शाबाश शाबाश, क्रिस्टल क्लियर। तो आप लोग स्टैट्स के चैप्टर में कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। मीन आए, मॉड आए, मीडियन आए, एज्यूम मीन आए, डायरेक्ट मीन आए, कोई इशू नहीं है। आपको अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी पता है, फ्रीक्वेंसी का भी पता है, क्लास इंटरवल का भी पता है, क्लास साइज का भी पता है, क्लास मार्क का भी पता है।
सारी चीजें आपको पता है, राइट? थैंक यू, गुड, वेरी गुड, लाजवाब सर, यू आर माई बेस्ट टीचर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब मत करवाइए, अब हम कर लेंगे। अच्छा, मतलब इतना समझ आ गया है कि अब आप चाहते हैं कि दिलीप सर आराम करें, है ना, और आप काम करें। तो आइए फटाफट नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की बात हम आप लोगों के साथ ही कर सकते हैं। तो इसका फटाफट मीडियन कैलकुलेट करके दिखाइए आप लोग। स्मार्ट स्टूडेंट्स के अगर हम बात करें तो ये टोटल क्या है, निम्नलिखित सारणी में 400 नियॉन लैंप है। नियॉन लैंप जो है वो 400 है, और ये जो टोटल है वो आप देख लो लास्ट टर्म 400 नहीं है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये फ्रीक्वेंसी ही होगी। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फटाफट बनाइए, इसका मीडियन निकालिए, करो करो शाबाश। एक्स और वाई वाला क्वेश्चन अनुराधा मैंने करा दिया, आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्या? ओहो, राधिका जी आंसर भी निकाल दिया, 3406.98, 400 का आधा 200। तो देखते हैं कि आपका आंसर 3000 से ऊपर क्यों गया है। 14 और 56 70 70 130, 130 और ये 216, तो 216 जो है वो 200 है, वो यहीं दिखाई देगा। इसका मतलब है आपका मीडियन क्लास 3000 से 3500 होगा। तो आपके पास एल की वैल्यू 3000 होगी और एच की वैल्यू 500 होगी, ये दोनों बात तो क्लियर हो गई। एफ की वैल्यू 86 होगी, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन आपका जो सी एफ होगा वो इन सब का टोटल होगा, दैट इज 70 130 होगा। ओके, जब आपको चीजें समझ आए थे ना, वेरी गुड। चलो मैं अगर आपको फटाफट बताऊं तो यहां पर आपको समझ आना चाहिए कि मेरे पास n/2 की वैल्यू कितनी है। पांचवा क्वेश्चन है मेरा, n कितना दिया है 400, राइट? तो n/2 कितना होगा, 400/2 यानी कि 200। तो मीडियन क्लास क्या होनी चाहिए, मीडियन क्लास क्या होनी चाहिए, पहला पॉइंट। मीडियन क्लास अगर मैं इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाए वगैरह अगर आपसे कहूं, मान लो आपको शॉर्ट में देखना है, तो आप सीधे सीधे देखिए कि वो कितना लिखा है 200, तो 200 की रेंज को टच करने वाला कौन सा मीडियन क्लास होगा। तो इसको टोटल देख लीजिए आप, ये कितना है, ये आ गया 14, 14 और ये 70 हो गया, 70 ये हो गया 130, और इसको जोड़ते ही हो गया 216, यानी कि ये आपको और ये आपको, यहां से आपको समझ आएगा। तो यहां से आपको एफ मिलेगा और यहां से आपको सी एफ मिलेगा। पूरा बना लोगे मुझे मालूम है, राइट? चौथे टर्म पर है तो 1 2 3 4 यानी कि बिल्कुल इसके सामने। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो तो मैं आपको मेन पॉइंट्स पे काम करना बता रहा हूं। मीडियन क्लास हो जाएगी आपकी 3000 से 3500। तो यहां पर आपको पता लगेगा कि आपकी एल की वैल्यू जो है वो 3000 हो गई, और जो एच की वैल्यू है वो हो गई 500, क्योंकि इनका डिफरेंस है, राइट? यहीं पर आपके n/2 की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 200। अब आपको चाहिए आपकी फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास के बिल्कुल सामने वाली फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू है वो है 86, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपकी है वो इससे ठीक ऊपर वाला टोटल है, दैट इज 130। बस क्या है, अब तो मीडियन है ना। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस दैट इज n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो यहां पुट करते हैं L की वैल्यू कितना है, 3000 से ऊपर जाएगा हमारा आंसर, राइट? प्लस n/2 200 है, CF 130 है, F 86 है, और H की वैल्यू है माय डियर 500। तो यहां से आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 3000 प्लस 70 गुणा में 500 बटा में 86। थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो कर सकते हो, राइट? 2 से ही कट पाएगा बस, तो आप छोड़ दीजिए, 7 में 35,000 हो गया। तो आप 35,000 को डिवाइड कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा।
86 से, तो 8 चौक 32, 6 चौक 24, 4 पे ले जाएं इसे, यस, तो 4 6 24, 4 6 24, 4 8 32, 32 और 2 34, यहां बच गया 6। अब 6 तो डिवाइड नहीं कर पाओगे, यस और नो, एक जीरो उतारने के बाद भी नहीं जाएगा, तो दिस विल बी 40। नाउ वन मोर जीरो यू विल यूज। अब 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56 और 7 6 42, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो 8 सते नहीं, 6 पे लेके जाते हैं, तो 6 6 36, 6 8 48 और 3 51, सो दिस विल बी इक्वल टू 84। आपके पास ये आ गया, दिस इज 3000 प्लस 406 पॉइंट। अब पॉइंट में तो आपको काम करना ही पड़ेगा, राइट जी? तो अब ये कितने पे जा सकता है? यहां पर 8 8 64, 8 नीम 72, 9 पे ले जाएं तो, अगर 9 पे ले जाएं तो 9 6 54, 9 8 72, 72 और 5 77, 10 में से 4 गया 6, 13 में 7 गया 6। अब 9 के बाद अगर किसी पे ले जाएंगे तो इसे किस पे ले जा सकते हैं हम? 8 660 है ना, तो यहाँ पे गया था 6 पे, 7 पे ले जा सकते हैं, 7 पे, 7 6 42, 7 8 56, 56 और 4 60, बस इतना ही बहुत है। सो दिस इज 97, राइट रॉन्ग? 97 के बाद क्या आता है वो भी देखना चाहते हो, देख लो। तो दिस इज 58 एंड ये भी जाएगा आपका 6 पे, तो ये 6 इसको इंक्रीज कर देगा। सो दिस योर आंसर 3000 प्लस 406.98. So approximate answer is 3406.98. होप समझ आ गया होगा आपको ये चैप्टर। अब कुछ बचा नहीं है, कल की क्लास में ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद है इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे हो जाएंगे, राइट? अगर आप लोग इसे बना सकते हैं तो एक बार थम्स अप, नहीं तो अपने वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में आपने वो 5 बिंदु जिस पर क्वेश्चंस आप फेस करने वाले हैं, डायरेक्ट मीन, एज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन मेथड, राइट, और आपका कहें कि मीन के बाद मॉड, मीडियन, क्लियर है? मजा आया इस चैप्टर में? ओके, आई लाइक योर टीचिंग स्टाइल, थैंक यू, आई लाइक योर ऑल स्टाइल। किसी किसी का स्टाइल तो बस क्रिस्टल क्लियर है। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो हम इस चैप्टर को कल खत्म करेंगे, राइट? और चैप्टर के खत्म होने के बाद एक ही चैप्टर बचेगा, प्रोबेबिलिटी, उसे हम हो सकता है कल ही शुरू कर दें अगर 2 क्लास लगी तो। अगर नहीं लगी तो परसों 2 क्लास के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि परसों वो चैप्टर भी खत्म हो जाए। एनी हाउ, मिलते रहेंगे हम इसी तरीके से कैरियर विल पर अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्ते, धन्यवाद, खुदा हाफिज।